क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड थी इस बात को लेके कि प्लेसमेंट कैसे होता है वीआईटी में एमसीए के लिए। बहुत लोगों का डाउट है और मतलब इसके लिए सबने बोला है कि मतलब मेन चीज़ जो है सबको जानना है कि प्लेसमेंट का लेके। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि वीआईटी में दो चीज़ होता है, पहला इंटर्नशिप, दूसरा प्लेसमेंट। ठीक है। अब पहले इंटर्नशिप मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो होता क्या है, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल देना है। तो थर्ड सेमेस्टर, यदि मेरी सेमेस्टर वाली वीडियो पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था वीआईटी का सेमेस्टर का शेड्यूल, तो थर्ड सेमेस्टर के बाद क्या होता है, फोर्थ सेमेस्टर में कंपनीज मतलब जो भी होती हैं तो जिनका इंटर्नशिप हो गया रहता है तो वो फोर्थ सेमेस्टर से अपने इंटर्नशिप पे फोकस करते हैं। ठीक है। और उसके बाद उनका प्लेसमेंट पर जो भी होता है सिनारियो, यदि प्लेसमेंट लग गया है तो वो जब एमसीए को कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान देना मतलब जून जुलाई जो भी वीआईटी का शेड्यूल हो, तो उसके बाद से जब उनका कंप्लीट हो जाता है एमसीए, देन आफ्टर वो जब प्लेस हुए रहते हैं कंपनी में, उनका उसमें सिलेक्शन हो जाता है और वो अब उसमें चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि पहले प्लेसमेंट को लेके, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना है और अलग अलग रूप से। तो सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ कि कब से कंपनी आना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एडमिशन जो मतलब क्लासेस जो शुरू हो रही हैं वो अगस्त 2021 में शुरू हो रही हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि मान लो जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी है, मतलब कि मैं ये बोलूँ कि प्लेसमेंट के लिए नहीं, इंटर्नशिप के लिए, पहले इंटर्नशिप की ही कंपनीज आती हैं और इंटर्नशिप या प्लेसमेंट ऐसा लिखा रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि यदि उसको आपका काम पसंद आया तो वो कंपनी आपको फुल टाइम के लिए ऑफर करती है। तो इंटर्नशिप जो होता है वो सेमेस्टर वाली वीडियो में भी मैंने बताया था और इसमें भी कि वो 10 मंथ का होता है, 10 मंथ्स का इंटर्नशिप, यानी कि पूरा फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है। तो ये जो चीज होता है प्लेसमेंट में, इंटर्नशिप के लिए सबसे पहली कंपनी आती है, उसके बाद आती है प्लेसमेंट के लिए। और इंटर्नशिप का ड्यूरेशन जो होता है वो 10 मंथ का फोर्थ सेमेस्टर में। और ये कंपनी आना स्टार्ट होता है मतलब प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए फरवरी के मंथ में। ठीक है, फरवरी के मंथ में। अब फरवरी से स्टार्ट हो जाती हैं कंपनीज का आना और ये चलती है लगभग अगस्त वगैरह तक। ठीक है, स्पेशली मैं बता रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए, इस बात पे ध्यान देना। और इंटर्नशिप के साथ साथ उनमें प्लेसमेंट का भी ऑप्शन रहता है। तो मैक्सिमम या फिर जो जनरल केस हम लोगों ने सुना है तो उसमें क्या होता है कि कंपनीज खुद ही उस बंदे को 10 मंथ के बाद एलिजिबल कर देती है फुल टाइम के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंटर्नशिप का जो पेमेंट मतलब होता है, पैसा जो कंपनी पे करती है वो, और मतलब इंटर्नशिप का पेमेंट और प्लस में प्लेसमेंट मतलब आफ्टर प्लेसमेंट जिसको सीटीसी बोलते हैं, कॉस्ट टू कंपनी, वो दोनों चीज लिखा हुआ आता है इस केस में। तो मतलब बताने का सिर्फ इतना ही है कि दो चीज होता है, एक इंटर्नशिप, दूसरा प्लेसमेंट। तो लेकिन ये दोनों कंबाइन होके भी आता है कंपनी, और वो चीज शुरू होता है फरवरी या अगस्त से। ठीक है, मतलब फरवरी से शुरू होता है और अगस्त तक चलता है। अगस्त या सितंबर भी बोल सकते हो, बहुत लोगों से मैंने सुना हुआ है। मतलब सितंबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बीच में ना बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंपनी आती है तो ही ना आपका इंटर्नशिप इसमें लगता है। देन आफ्टर जब फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपका इंटर्नशिप पे आप फोकस करते हो, तो इससे वही फायदा होता है, इसीलिए फरवरी से ही आनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। ये मैंने इंटर्नशिप के लिए बताया था। तो प्लेसमेंट की कंपनी यहाँ से अभी तक मुझे भी उतना आइडिया नहीं है क्योंकि एक साल हुआ है, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगस्त या सितंबर से आनी शुरू हो जाती है ये भी कंपनियां, जैसे मैंने बोला था साथ साथ। और ये चलती है लगभग जून जुलाई तक, मतलब वो बीआईटी का लास्ट तक, मतलब तुम्हारा एमसीए का लास्ट तक चलेंगे। तो ये चीज प्लेसमेंट का सिनेरियो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सबके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया पैकेज कितने का आता है और कितने लड़के प्लेस्ड होते हैं, सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, प्लेसमेंट में जो पैसा क्या देता है। तो सबसे पहले इंटर्नशिप का मैं बताता हूँ। देखो जो भी वीआईटी में कंपनीज आती हैं उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, हर कंपनी का एक टैग नेम होता है। जैसे कि रेगुलर, मतलब वीआईटी ने ऐसे 4 तरीकों में बांट रखा हुआ है, रेगुलर,
ड्रीम, सुपर ड्रीम। ये वीआईटी का बांटने का तरीका है कंपनीज को। अब रेगुलर में क्या होते हैं कि बिलो 5 lakhs, यदि कोई भी कंपनी है जिसका पैकेज मैं यहाँ पर CTC की बात कर रहा हूँ, इंटर्नशिप की नहीं, जिसका भी CTC 5 लाख से कम रहता है उसको वो रेगुलर में डालता है। 5 to 10 लाख जो भी होगा जिसका भी LPA CTC में, ये बात ध्यान देना, वो ड्रीम में जाती है। और सुपर ड्रीम यानी कि अबव 10 LPA, ये इसका फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये चीज को पहले ध्यान में रखो कि कंपनी जो भी आएगी वो इन्हीं तीन कैटेगरी में से कोई सी भी होगी। अब देखो यहाँ पे अब एक चीज और आता है कि जो भी कंपनी आएंगे उनका CTC, तो ये चीज आपने बता दिया, लेकिन मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ये सब भी मैं बता रहा हूँ। इंटर्नशिप के लिए जो पैसा मिलता है, घबराना मत, लेकिन इस तरीके की भी कंपनी आई हुई है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो कि अनपेड होती है इंटर्नशिप। ठीक है, अनपेड होती है, लेकिन किसी किसी का, और किसी किसी का तो अभी हंसी आएगा बट ये सही है, 1500 से लेके 35,000 तक का अभी तक जो MCA के लिए आया है वो इतना है, सिर्फ इंटर्नशिप। मतलब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 10 मंथ ड्यूरेशन की, ये इंटर्नशिप है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कवर हुई है। अब ये 1500 वाला एक ही कंपनी था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये 1500 वाली एक ही कंपनी थी, और एक कंपनी थी जो कि 2000 दे रही थी। ठीक है, ये सिर्फ एक दो ही कंपनी थी। जनरल क्या होता है, मैं जनरल बता देता हूँ। 10,000 रुपये रहती है रेगुलर के लिए, नहीं 10,000 नहीं, 10 से इसको तुम बोल सकते हो 20 तक के बीच में, 20,000 के बीच में जो भी रेगुलर की कंपनी आती है वो इंटर्नशिप के लिए इतना देती है। ये मैं इंटर्नशिप की डिटेल्स बता रहा हूँ। यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए कितना पैसा मिलता है वो मैं बता रहा हूँ 10 मंथ के लिए। तो 10,000 से 20,000 मिलती है रेगुलर को, रेगुलर वाली जो भी कंपनी आ रही है उनको। अब इसके बाद यदि मैं ड्रीम की बात करूं तो उनका भी 15,000, कोई कोई कंपनी है जो इंटर्नशिप में कम पैसा देती है लेकिन वो जॉब में ज़्यादा पैसा देती है, तो इनका भी शुरू हो जाता है 15,000 से लगभग 25,000 तक, तुम बोल सकते हो 25,000 तक इनका मिलता है, और ये होती है ड्रीम के अंदर। और सुपर ड्रीम के अंदर क्या होता है कि अबव 25,000, जो कि तुम्हारा कितना भी हो सकता है, इसका कोई वैलिड नहीं है। मतलब कंपनी में अभी तक जो आया है, सॉरी ये मैंने तो गलत बता दिया है, यहाँ पे 80,000 तक का भी आया होगा, अभी याद है, ये 80,000 तक का भी आया होगा। हाँ, तो 25,000 से वो सुपर ड्रीम कितना हो सकता है नहीं पता, मतलब वो डिपेंड करता है। अब देखो, अब ये चीज हो गया। अब जो मिनिमम मैं बात करूँ तो मिनिमम इंटर्नशिप के लिए जो आई थी वो 2,500 रुपये थी। ठीक है, सॉरी 1,500, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो वो थी 35,000। और एक मिनट, कोई भी गलती से भी ये मत सोचना ना कि बंदा फेंक रहा है, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, 1 साल पढ़ लिया हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो भी चीज़ें एकदम फैक्ट्स की चीज़ें। और जो प्लेसमेंट के लिए CTC की बात मैं करूँ तो ये तुम्हारा 3.5 लाख से स्टार्ट होता है LPA से, और जो मैक्सिमम अभी तक का मैंने देखा हुआ है वो शायद 31 या 35 LPA तक की है MCA के लिए। ठीक है, अभी इसमें एक ट्विस्ट और है जो कि सबके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि, अब मैं एक चीज पहले यहाँ क्लियर कर देता हूँ, 3.5 लाख और ये 31 लाख 35 लाख जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ सुपर ड्रीम की होती है। लेकिन यदि मैंने जैसे यहाँ बताया रेगुलर, ड्रीम, सुपर ड्रीम, तो रेगुलर में 5 लाख से नीचे के होते हैं और ड्रीम में 5 से 10 के बीच में आएगी, 6.5, 8, 7 ऐसे आती रहती हैं। एक और डाउट जो सबको आता है कि भैया सुनने में आता है बीटेक और एमटेक को साथ में बैठा के कैंपस में लिया जाता है और एमसीए का भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है, कंपनीज आती हैं तो रिक्वायरमेंट कंपनीज की रहती है, वीआईटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि हाँ बीटेक के साथ एमसीए को बैठाना है, ये वीआईटी के हाथ में नहीं है। तो बीटेक के साथ कुछ कंपनीज होती हैं जो एलिजिबल करती हैं तो उसमें एमसीए साथ में बैठता है। ठीक है, कुछ कंपनीज है, मैं कुछ कंपनीज क्यों बोल रहा हूँ ये समझ में आएगा, जिसमें एमटेक के साथ भी एमसीए को बैठाता है, और कुछ कंपनीज है जो डायरेक्ट एमसीए के लिए ही आती है। ठीक है, और
अब तुम्हारे दिमाग में आएगा यार बीटेक बैठ रहा है, एमटेक बैठ रहा है, तो जॉब तो सिर्फ बीटेक एमटेक ले जाएंगे, एमसीए तो लेंगे नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अभी जो ये 35,000 रुपये वाला मैंने तुम्हें बताया ना, ये सुपर ड्रीम कंपनी है। मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता, उस इंसान का नाम नहीं बता सकता, बट ये एक मेरी ही बैच की एक लड़की को लगा हुआ है, और वो एमसीए की ही है, उसके साथ एमटेक भी बैठा हुआ था। ठीक है, तो ये सब सिनारियो है। हाँ, ये भी बात सही है कि जो सुपर ड्रीम की कंपनियां आती हैं, वो सिर्फ एक ही या दो बंदे को लेके जाती है, वो मास रिक्रूटर नहीं है कि 50-100 को लेके जाएगी। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना कि ये जो कंफ्यूजन है ना सबसे बड़ा, कि बीटेक एमटेक एमसीए कौन मतलब कैसे होता है, तो भाई साहब यहाँ पे तीनों के साथ एमसीए एलिजिबल रहता है। सबसे बड़ी फायदा, मतलब बड़ा फायदा ये है कि एमसीए बीटेक के साथ भी बैठता है, एमटेक के साथ भी बैठता है, और एमसीए के लिए स्पेशल कंपनीज आती हैं, और अच्छी कंपनीज भी आई हुई हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि सिर्फ कुछ ऐसा वैसा ला के दे दिया, नहीं, अच्छी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं कंपनीज का डिटेल नहीं तुम्हें शो कर सकता कि कौन सी कंपनी क्या हुआ है, कैसे आया हुआ है, क्योंकि इतना तो तुम भी समझदार हो कि वो सब डिस्क्लोज यहाँ पे मतलब ओपन करना सही नहीं है। वीआईटी का सब इंटरनल चीज होता है, तो ये सब चीज है। अब एक चीज तुम्हारे मन में होगा कि भैया कितनी कंपनीज आती हैं, मतलब हाउ मच, तो कंपनीज कितनी आती है, वेट मैं शो करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, तभी तुम्हें वो समझ में आएगा कि कितनी कंपनीज आती है। मार्क्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है प्लेसमेंट के लिए? ठीक है, तो देखो, 10th में 60%, 12th में 60%, यूजी में 60%, और पीजी का तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बट स्टिल 60%, विथ नो बैकलॉग। ठीक है, ये चीज ध्यान से, यदि बैकलॉग है तुम्हारा, तुमने क्लियर नहीं किया है, कैसे क्लियर करते हैं इसके लिए अलग बताना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए इतना समझो, बैकलॉग है, तुम प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हो। तो अब यदि 10th 12th और ग्रेजुएशन की मैं बात करूं, तो इसमें मिनिमम यदि जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट होता है हर कंपनी का, वो 60% होता है। यदि तुम, हाँ, तो इसमें क्या है कि 10th में 60%, 12th में 60%, ये बहुत जरूरी है। यदि तुम्हारा इससे कम रहता है, तो तुम एलिजिबल नहीं हो प्लेसमेंट के लिए वीआईटी में। ठीक है, क्योंकि अभी तक एक भी कंपनी नहीं आई है, इवन मास हायरिंग वाली भी, मैं वो भी बात कर रहा हूँ, टीसीएस विप्रो का नाम तुमने सुना होगा, मास हायरिंग करती है, वो भी कंपनी नहीं आई है जिसका रिक्वायरमेंट इससे कम हो। और तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा भैया ये 10th 12th क्यों देखा जा रहा है, यूजी पीजी देखना चाहिए ना। नहीं बाबू, यहाँ 10th 12th भी देखा जाता है। अब इसके बेसिस पे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, कि यदि तुम्हारा इतना मिनिमम जो क्राइटेरिया है 60% का इतना है तुम्हारा, तो तुम जानते हो तुम सिर्फ अभी तक मेरे हिसाब से 60% कंपनीज में एलिजिबल हो। 60 नहीं, हाँ, 60% बोलो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अभी और भी है, मैं बताता हूँ। 60%, ठीक है। यदि तुम्हारा 10th 12th यूजी पीजी में 65 से एबव है, 65% से एबव है, तो तुमको मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, तुम 70% के लिए एलिजिबल हो कंपनी में। मतलब यदि 100 कंपनी आती है तो 70 में तुम एलिजिबल हो, कि हाँ तुम उसका एग्जाम वगैरह फॉर्मेलिटी दे सकते हो। अब बात करते हैं यदि 10th 12th यूजी और पीजी में ये सब बराबर ही रहती हैं। ये मत सोचना कि यूजी में कुछ और मांगेगा पीजी में कुछ और मांगेगा, नहीं, ये मैक्सिमम केस में यही मैं बता रहा हूँ। यदि तुम्हारा 70% रहता है, ठीक है, 70, या मतलब इसको और करके, या फिर मैं ये भी कर देता हूँ 70 to 75। और एक चीज ध्यान देना कि तुम सोचोगे ना कि मेरा भैया 69.99% है, तो ये तो 70 हम लिख देंगे, नहीं, ये 69.99 है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये 70 में इंक्लूड नहीं होता है। अब देखो 70% से 75% के बीच में है, तो तुम को मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ तुम 80% कंपनीज में एलिजिबल हो। 10th 12th यूजी पीजी। अब यदि इसमें मैं बात करूं कि तुम्हारा यदि 80% एंड अबव रहता है, ठीक है, तो तुम 90% में एलिजिबल हो कंपनीज में। और अब बात करते हैं लास्ट, जो अभी तक मैंने देखा हुआ है, 10th 12th
यूजी पीजी, यदि तुम्हारा इसमें 85 टू अबव रहता है, अबव, तो तुम 100% कंपनीज में एलिजिबल हो। तो ये चीज बहुत ध्यान देना। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम्हारे दिमाग में एक और बात चल रहा होगा कि भैया मेरा जो 10th 12th है ना वो सीजीपीए में है, 9.5 सीजीपीए समथिंग लाइक दैट। तो बाबू उसको पहले कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तब यहाँ मैच करना, क्योंकि जब कंपनीज के प्लेसमेंट के टाइम में तुमको सीजीपीए को परसेंटेज में करना पड़ता है, और तब मैं ये जो लिख रहा हूँ ना परसेंटेज, कितने परसेंट कंपनीज में एलिजिबल हो, यदि इतना परसेंट मार्क्स रहे तो ये मैं परसेंटेज का लिख रहा हूँ, सीजीपीए का नहीं, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तुमको अपना, यदि तुम्हारे जैसे 10th में हो गया कि 10 सीजीपीए, ठीक है, तो 10 सीजीपीए का मतलब होता है 9.5 यानी कि 95%, ठीक है, सीबीएसई के रूल के अनुसार। तो ये चीज ध्यान देना कि मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूजी में यदि तुम्हारा मान लो कि 8 सीजीपीए है, ठीक है, तो बंदा सोचेगा कि यार 8 सीजीपीए तब तो मेरा, हम तो 90% कंपनीज में एलिजिबल है। सॉरी, मैं ये यूजी का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूजी की बात कर रहा हूँ। तो ये सोचेगा कि मैं तो 90% कंपनी में, नहीं, ये 8 सीजीपीए है। अब मान लो इन एनी केस यदि इसका परसेंटेज बदलता है 9.5, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, वैसे ये यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड होती है कि किसका यूनिवर्सिटी कैसे कन्वर्ट करता है। तो यदि मैं 9.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 76% हुआ, दैट मीन्स आप सिर्फ 80% कंपनीज में एलिजिबल हो। और ये तुमको लगेगा कि नहीं, अरे यार ये बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है, नहीं, वीआईटी में एक बार आओगे तो समझ जाओगे, क्योंकि पहले हम लोग को भी ये चीज बकवास लगता था कि लाइक नहीं यार 10th 12th कौन देखता है और इतना मार्क्स कौन देखता है भाई, कि थोड़ा बहुत तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है, ये वीआईटी का एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, प्लेसमेंट ऑफिस है। तो ये चीज मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना कि इस 60% 70% कंपनीज के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। अब देखो मेरा क्या सिनारियो है, मैं अपना भी बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। 10th में जो मेरा है वो 9.4 सीजीपीए है, और 9.4, हाँ। और 12th में यूजी की पहले बता देता हूँ कि यूजी में जो मेरा है, मैंने बीसीए किया हुआ था, उसमें 9.04 है। और जो मैं अभी पीजी कर रहा हूँ इसमें अभी मेरा 9.02 है, 2 सेमेस्टर का मिला के मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इसके हिसाब से तुमको लग रहा होगा कि यार भैया तो 100% कंपनी में एलिजिबल है, लेकिन नहीं बाबू, मेरे साथ भी एक लोचा हो गया था। 12th मैंने गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड से दिया हुआ था, तो उस साल थोड़े मार्क्स बहुत ज़्यादा इशू हुए, तो खैर तुमको लगेगा बहाना कर रहा हूँ, लेकिन खैर छोड़ो, जो भी है, ये 69.20 परसेंटेज है मेरे, ये 12th में स्टेट बोर्ड के देने की वजह से। अब देखो सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ 12th की वजह से जो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ 70% कंपनीज में। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो जो कहते हैं ना कि मार्क्स डजंट मैटर, उनको जाके बोलो वीआईटी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, वहां पे जाके बोले कि मार्क्स डजंट मैटर। मार्क्स मैटर करता है प्लेसमेंट में, वो भी फर्स्ट जॉब में, कहीं का भी फर्स्ट जॉब में मार्क्स सीजीपीए तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट जॉब, वो भी ऑन कैंपस हो तो ये सारा चीज रहा सिनारियो प्लेसमेंट के रिलेटेड, ठीक है। अब एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने बोला था ना कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कितनी कंपनीज में एलिजिबल हूँ। तो देखो कंपनीज में कितनी एलिजिबल हूँ और मैंने कितने में, मैंने जनरली सब में अप्लाई कर दिया था, जो भी एलिजिबिलिटी आती थी मैं सब में अप्लाई कर देता था। मैं सिर्फ तुम्हें एक नंबर दिखा रहा हूँ, वेट, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले, उससे पहले एक चीज और जान लो, ये भी मतलब बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि भैया अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आती हैं कि नहीं एमसीए के लिए, मतलब जिसको सो कॉल्ड फैंग बोलते हैं, सॉरी, फैंग मतलब फेसबुक, एप्पल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, गूगल, फैंग जैसी कंपनीज। तो देखो होता क्या है ना कि मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकते कि कौन कौन से कंपनीज आई हुई हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सा कंपनी विजिट कर रहा है। बट हाँ, यदि तुम इनकी बात करोगी तो इनमें से क्योंकि फैंग है, ये बहुत बड़े कंपनीज है, तो इनका नाम लेना वीआईटी के लिए अच्छी बात है। कि अमेज़न वगैरह आ चुका है, ठीक है, अमेज़न का आया हुआ था, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अभी नहीं आई हुई है। एमसीए के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे बाय द वे मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, वीआईटी का प्लेसमेंट में यदि किसी को डाउट होगा तो मैं एक बता देता हूँ कि एक कंपनी आई हुई थी, शायद तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी दिखा भी नहीं सकता, जिसका सीटीसी जो था वो 75 एलपीए था, बट वो बीटेक के लिए थी, एमसीए के लिए नहीं। तो इसलिए वीआईटी के प्लेसमेंट पे डाउट मत करना, यहाँ कंपनीज इतनी आती है ना
कि तुम कंपनीज में सिलेक्शन होने से पहले ये सोचोगे कि यार मेरे पास नॉलेज क्यों नहीं है। मतलब तुमको यदि नॉलेज है ना, तो कंपनीज तुम्हारे लिए बैठी हुई है, वेट कर रही है, नॉलेज है तो। देखो ये जो है ये भी जिस कंपनी का मतलब ये जो एक हम लोग को एक दिया जाता है ऑनलाइन पोर्टल है एक, जहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना रहता है। एलिजिबल कंपनीज जो है वो 32 है, और मैंने अप्लाई जो किया था एक 31 में किया था। प्लेस्ड मैं एक में हो चुका हूँ। ये इंटर्नशिप के लिए है फिलहाल, क्योंकि अभी हम लोग का 4th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो ये 31 कंपनीज हैं, 32 में मैं एलिजिबल था। और टोटल कंपनी कितनी विजिट की है बीटेक एमटेक 2022 बैच के लिए, वो 198 है। सो इसीलिए ना कभी भी डाउट मत करना वीआईटी के प्लेसमेंट्स को लेके। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, वैसे तो दिखानी नहीं चाहिए बट फिर भी उतना देखने के बाद तुम्हें इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कंपनीज बहुत सारी आती हैं। अब बात रहती है सिर्फ नॉलेज की। यदि तुम्हारे पास नॉलेज अच्छा है तो तुम इजिली प्लेसमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो नॉलेज अच्छा रखो। बाकी प्लेसमेंट से रिलेटेड आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है कि कौन सी कंपनीज आती हैं कौन सी नहीं, क्या पैकेजेस होते हैं, इंटर्नशिप के लिए कितना देती है, कितने मंथ का होता है, कब इंटर्नशिप का पीरियड। में एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे शायद बताया नहीं कि वो फरवरी से कंपनीज आती है, अगस्त तक आती है, नो डाउट। लेकिन यदि इसके बीच में तुम्हारा इंटर्नशिप लग जाता है तो ये नहीं कि उसी दिन से शुरू हो जाता है। वो 4th सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तब इंटर्नशिप शुरू होगा तुम्हारा, जो कि तुम्हारा 4th सेमेस्टर स्टार्ट होता है आई थिंक सितंबर के मंथ में, अगस्त लास्ट या सितंबर के मंथ में, तो तब स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि क्लासेस के साथ साथ इंटर्नशिप भी करना है, नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, इन सब का मैं चाहता तो प्रूफ भी तुम्हें दे सकता था बट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि रीजंस है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता देता हूँ। ये मैंने 10th और 12th का सबको एक साथ कंसिडर किया था ना, कि मतलब 10th 12th यूजी पीजी में सब बराबर। मतलब 90% केस में हर कंपनीज का रिक्वायरमेंट 10th 12th यूजी पीजी के लिए इक्वल रहता है। इक्वल मतलब कि वो सब में 70 या 75% खोजेंगे, सब में 80% खोजेंगे, सब में 85 टू एबव खोजेंगे, या सब में 65 या सब में 60 खोजेंगे। 90% कंपनीज ऐसे खोजती हैं कि सारे में इक्वल। इक्वल वो कुछ भी हो सकता है, लाइक 60 65 कुछ भी। लेकिन जो बाकी के 10% है उनका वो थोड़ा सा अपना अलग ही दुनिया है उनका। तो वो क्या करते हैं, 10th या 12th में बोलेंगे तुमको कि 60% रहे तो चल जाएगा, लेकिन यूजी और पीजी में उनको 9 सीजीपीए चाहिए। 9 सीजीपीए बोलूँ या 90% बोलूँ, मैं इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ ऐसे मांगते हैं, कुछ का डिमांड रहता है कि 10th और 12th में 85% चाहिए मुझे, लेकिन जो यूजी और पीजी है उसके लिए 7.5 मतलब सॉरी 75% नंबर ही काफ़ी है। तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी तो नहीं बोलूँगा, मतलब फिर भी लिमिटेड है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है जो इनका सिनारियो जो इस तरीके से हो। लेकिन जनरल केस में सबका इक्वल होता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से, कि मतलब जो बोलते हैं, मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि पीजी में भी बहुत ऐसी कंपनीज है जो एमसीए में भी खोज रही हैं कि हाँ 90% रहना जरूरी है, नहीं तो एलिजिबल नहीं हो पाओगे। मेरा एक फ्रेंड नहीं हुआ लेकिन हम हो गए थे। मतलब ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसलिए बोला था कि जो लोग बोलते हैं कि मार्क्स डजंट मैटर, वो लोग वीआईटी में आके देखो कि मार्क्स मैटर करता है प्लेसमेंट के टाइम में। वो सिर्फ एक पहले से किसको पता होता है कि भाई 10th 12th का मार्क्स इतना मैटर करने वाला है, तो इसीलिए। लेकिन मेरा जो सिनारियो था वो मैंने तुम्हें समझाया। इसके बेसिस पे जो मैंने कंपनीज एलिजिबल थी जो मेरे लिए अभी तक आ चुकी हैं 32 कंपनीज। और ध्यान से देखो 32 कंपनीज कब तक आई हुई है, फरवरी से स्टार्ट होती हैं जैसे मैंने बताया, और अभी जुलाई लास्ट हुआ है, ठीक है। यानी कि टोटल मेरे ख्याल से 6 मंथ हुए। तो 6 मंथ के अंदर में इंटर्नशिप के लिए 32 कंपनियां जिनमें हम एलिजिबल है। आई थिंक अभी तक 50 टू 60 कंपनीज आ चुकी होंगी एमसीए के लिए, क्योंकि बहुत से में हम एलिजिबल नहीं भी रहते हैं। हाँ, अब एक और चीज़ आता है, मैं वो भी बताना भूल गया था, वो भी कवर कर दे रहा हूँ कि कितने परसेंट स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। तो देखो वीआईटी में जो शायद स्टूडेंट अभी एमसीए में है, क्योंकि सबसे तो उतना फैमिलियर नहीं है, बट 250 के आसपास में, ये सिर्फ एमसीए में। तो वीआईटी में प्लेसमेंट जो होता है ना वो पूल कैंपसिंग होता है। पूल कैंपसिंग ही शायद बोलते हैं इसको, पूल कैंपसिंग। इसमें क्या होता है कि वीआईटी चेन्नई, वीआईटी भोपाल और वीआईटी वेल्लोर, ये तीनों मतलब तीनों कैंपस के स्टूडेंट का एक साथ कैंपस में अप्लाई करते हैं, ये तीनों बैच के। मतलब
एक आसान एग्जांपल मैं देता हूँ। यदि एमसीए में 250 स्टूडेंट है वेल्लोर में, 150 स्टूडेंट है चेन्नई में। अब तुम ये मत पूछना कि भैया चेन्नई में कम होते हैं, अरे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ। और भोपाल में सिर्फ 50 बच्चे हैं मान लो, तो टोटल एमसीए के बच्चे हो गए तुम्हारे 450। सही जोड़ा है ना मैंने? हाँ 450, ठीक है। अब ये सिर्फ एमसीए के लिए। अब मान लो कि कोई कंपनी एमसीए के लिए सिर्फ आ रही है, एक एक सिनारियो मैं समझा रहा हूँ, तो इसमें जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो 450 होंगे। तो इसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कितने बच्चे कर पाते हैं उसको क्रैक, कितने बच्चे नहीं कर पाते हैं। यहाँ सिर्फ वेल्लोर वाले का वेल्लोर में प्लेसमेंट नहीं होता है, यहाँ तीनों का प्लेसमेंट यहाँ होता है। और तुम बोलोगे कि मैंने वीआईटी का एक कैंपस क्यों मिस कर दिया, क्योंकि वीआईटी उस कैंपस में एमसीए नहीं होता है, ये मैंने एक एडमिशन लेने वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो मेरे लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यदि वीआईटी का इस वीडियो को देख रहे हो तुम, तो सारी वीडियोस को देखो, क्योंकि तभी तुम्हें क्लैरिटी मिल पाएगा एमसीए के रिलेटेड। यूट्यूब पे मैंने भी बहुत सर्च करी थी, लेकिन उस टाइम बताने वाला कोई नहीं था। तो एमसीए का ये सिनारियो। अब मान लो कि बोलोगे कि भैया जिस वीडियो में सॉरी जिस कंपनी में एमसीए के साथ एमटेक भी एलिजिबल रहता है, और किसी किसी कंपनी में मैं ये भी बता देता हूँ ये सारे एलिजिबल रहते हैं, बीटेक एमटेक एमसीए। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो, अभी मैंने बताया था ना 450 स्टूडेंट हो गए एमसीए के तीनों कैंपस में, एमटेक के भी मान लो 500 बच्चे हो गए, फिर बीटेक में तो ज़्यादा है, मान लो कि 12,000 हो गए, मतलब सॉरी 12,000 तो नहीं है, मतलब 2,000 के करीब में मान लो, ठीक है। तो अब ये टोटल बच्चे हो जाते हैं 3,000। और एक चीज़ और, ये एमटेक जो होता है ना वीआईटी में दो तरीके से होता है, एक 2 इयर्स का और एक होता है वो 5 इयर्स का। तो दो तरीके का होता है, 5 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड होता है। तो किसी किसी केस में वो इंटीग्रेटेड वाले भी एलिजिबल होता है, क्योंकि एमटेक जहाँ पे भी बोलता है कंपनी का रिक्वायरमेंट, वो कहीं कहीं पे मेंशन भी करता है कि 2 इयर्स, और कहीं कहीं पे मेंशन भी करता है इंटीग्रेटेड के लिए। तो ये चीज कंपनी का प्लेसमेंट है। अब मान लो कोई कंपनी आ रही है तो उसमें 3,000 बच्चे एलिजिबल है, तो उसके बाद से उसका अपना अपना प्रोसीजर है, ऑनलाइन टेस्ट लेने का जो भी है वो प्रोसीजर बाद में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, बट वो कंपनीज के लिए अलग अलग होती है, वेरी करती है। तो उसमें से 5 या 10 का सिलेक्शन होता है बस। मतलब यदि मैं बात करूँ तो किसी भी कंपनी का इससे ज़्यादा नहीं होता है, यदि वो मास हायरिंग नहीं है तो। मास हायरिंग में टीसीएस, विप्रो, ये सब चीज़ें आती हैं, कॉग्निजेंट वगैरह तो शायद नहीं आता है, बट जनरली यही कंपनीज आती हैं। तो ये चीज़ सिनारियो है प्लेसमेंट का वीआईटी के अंदर। और अभी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज अभी नहीं आई हुई हैं एमसीए के लिए, जो डायरेक्ट बोले कि हाँ प्लेसमेंट के लिए आ रही है, अभी ऐसा बहुत ही कम आया हुआ है। ये सिर्फ अभी जो भी मैंने बताया था वो मैंने सिर्फ जो भी बताया था अभी वो इंटर्नशिप के लिए बताया था। अभी मतलब जो मैंने दिखाया था पिक्चर, जो 32 में हम एलिजिबल थे, वो सिर्फ इंटर्नशिप के लिए थी। तो ये सब चीज़ को, फैक्ट्स को कंसिडर करो, ज़्यादा बेहतर होगा, पहले से ही समझ के रखो। दैट्स ऑल। सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो भी मैं इसी में कवर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता 10-20 वीडियो बनाना। एक वीडियो एक चीज़ के लिए काफ़ी होती है। एक चीज़ वो मैं बोलना था कि यदि किसी का ईयर गैप रहता है तो ईयर गैप भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, जानना जान लो। जनरली जो कंपनीज होती है, मतलब 50% मैं कंपनीज की बात करूँ तो वो बोलते हैं कि उनके लिए ईयर गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50% नहीं, इसको तुम 10% रखो। जो ऐसी कंपनीज है जो बोलती हैं कि ईयर गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब ईयर गैप जो होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन 90% केस में ईयर गैप जो होता है, ईयर गैप वो तुम्हारा एलिजिबल कर देते हैं 2 इयर्स के लिए मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कोई कंपनीज नहीं करता है, 90% कंपनीज। ईयर गैप क्या होता है मैं समझा देता हूँ एक बार। मान लो कि तुमने 10th पास करी 2015 में, लेकिन तुमने 12th में एडमिशन लिया 2016 में। जनरली क्या होना चाहिए था कि तुम्हारा 2015 में ही तुम्हारा एडमिशन होना चाहिए था 12th में, और मतलब 12th नहीं 11th में, ठीक है। जनरली तुम्हारा एडमिशन होना चाहिए था 2015 में, लेकिन तुमने लिया 2016 में, तो यहाँ एक साल का स्टडी गैप आ गया, इसी को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल बहुत लोगों ने कोविड के चलते एग्जाम्स नहीं दिए, नीमसेट वगैरह के चक्कर में रह गए, ठीक। तो और इस साल भी नीमसेट आ ही रहा है, तो खैर जिन्होंने ये चीज़ की, अब उनका एक साल गैप चला गया, तो ये बहुत थोड़ा डीमेरिट को दिखाता है 1 ईयर का गैप। ये गैप के लिए आई थिंक मुझे एक अलग से बना देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ को मैं और भी कवर कर देता हूँ, या फिर इसी में बोल दे रहा हूँ कि होती क्या। देखो मेरी कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती है कि हाँ मैं पहले से लिख के बैठा हूँ पॉइंट्स वगैरह जो भी बोलना है, वैसा नहीं है।
मैं जो भी आता है मैं सीधे बोल देता हूँ यहाँ पे। तो 1 ईयर का गैप जो होता है वो हो जाता है, या फिर मान लो कि 10th और 12th के बीच में 1 साल का गैप है, 10th और 12th के बीच में 1 साल का है, प्लस 12th और यूजी के बीच में 1 साल का है गैप, तो ये टोटल मिला के 2 साल हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी देख लेना कि 2 ईयर से ज़्यादा का गैप हो तो प्लेसमेंट्स में दिक्कत होंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लेसमेंट नहीं होंगी, दिक्कत होंगी प्लेसमेंट के लिए। और आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिए हैं, बट यदि तुम्हें लगता है कि नहीं इसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस पर अलग से क्रिएट कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर इट।